हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, 1 केजी जल में कितने ग्राम KCl घोला जाए कि इसका हिमांक घटकर -8.0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। केफ जल का दिया गया है 1.88 डिग्री सेंटीग्रेड केजी प्रति मोल और परमाणु द्रव्यमान पोटेशियम का दिया गया है और क्लोरीन का दिया गया है। देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो हमारे पास में जो हिमांक में अवनमन होता है, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, तो बच्चों देखिए जो डेल्टा TF होता है हमारे पास में हिमांक में अवनमन, ये बराबर होता है KF गुणे M के, KF गुणे M डेल्टा TF, यहाँ पर ये होगा हमारे पास में IKF इंटू M, IKF इंटू M। और बच्चों यहाँ पर देखिए बात करें M की, तो हमारे पास में मोललता होती है, मोललता होती है, और मोललता को हम यहाँ पर लिखते हैं विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान जो कि किलोग्राम में होता है। अब देखिए यहाँ पर समझे कि जो I है, I यानी कि क्वांटम गुणांक, ये हमारे पास में होता है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा वियोजन के लिए, यहाँ पर होता है वियोजन, वियोजन के लिए। अब यदि हम यहाँ पर अल्फा को 100% मान लें, क्योंकि वियोजन यहाँ पर KCl का जो होगा वो 100% वियोजन होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रबल विद्युत अपघट्य होता ही है। अब देखिए यदि यहाँ पर अल्फा 100% है, तो आई हमारे पास में बराबर होगा एन के, आई बराबर होगा एन के। तो यहाँ से देखिए जो KCl है, यहाँ पर इसे इस प्रकार से लिखें, पोटेशियम क्लोराइड जो कि अपघटित होने पर K प्लस प्लस Cl माइनस, यानी कि 2 आयन प्रदान करेगा, यानी कि N बराबर 2 होगा। तो यहाँ से हमारे पास में I बराबर हमें 2 प्राप्त होगा, क्योंकि N बराबर है I के, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर I हमारे पास में 2 होगा। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, हमारे पास में जो डेल्टा TF यानी कि हिमांक में अवनमन है, अगर नॉर्मली हम जल का हिमांक देखें तो जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेल्टा TF को हम लिख सकते हैं, डेल्टा TF बराबर होता है TF इनिशियल माइनस TF फाइनल, जो कि बराबर होता है यहाँ पर I का मान हमारे पास में 2 है, इंटू KF, KF हमें दिया गया है 1.88 डिग्री सेंटीग्रेड, 1.88 डिग्री सेंटीग्रेड। और बात करें मोललता की, तो मोललता को हम लिखते हैं विलेय के मोल बटे विलायक का यहाँ पर द्रव्यमान, और जो मोल है, मोल को हम लिख सकते हैं यहाँ पर द्रव्यमान बटे अणुभार। और अणुभार देखिए, ये यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड का जो अणुभार है KCl का, ये हमें दिया गया 39 प्लस 35.5, तो यहाँ से जब इसको गणना करेंगे तो ये हमारे पास में होगा 74.5 इंटू, यहाँ पर अब विलायक के द्रव्यमान की बात करें तो विलायक का जो द्रव्यमान है ये हमें दिया गया 1 केजी, जो कि हमारे पास में जल है, तो ये हमारे पास में मोललता होगी, ये हमारे पास में मोललता हो गई। अब देखिए TF इनिशियल की बात कर रहे हैं, तो TF इनिशियल हम जानते हैं जल का 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो हिमांक होता है। अब ये हिमांक जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था ये और कम हो गया, और कम होके -8 पर आ गया, -8 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ से ये होगा 2 इंटू 1.88 इंटू W, जो कि यहाँ पर हमारे पास में KCl का है, W KCl बटे 74.5, तो यहाँ से इसे लिखेंगे 8 इंटू 74.5 अपॉन 6 7.3, ये हमारे पास में होगा 3.76 इज इक्वल टू W KCl। गणना करने पर ये हमें प्राप्त होगा 158.51 ग्राम, 158.51 ग्राम ये हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर विलायक जो हमारे पास में विलयन है इसका, जो हमारे पास में विलेय KCl है, ये KCl का द्रव्यमान होगा, KCl का द्रव्यमान, KCl का द्रव्यमान यहाँ पर हमें ये 158.8 ग्राम, 158.51 ग्राम प्राप्त होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।